जय हिंद वॉरियर्स। नवरात्रि चल रही है। ये सिर्फ पूजा पाठ का वक्त नहीं होता, ये अपने अंदर की शक्ति को जगाने का वक्त होता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे ये 9 दिन आपकी एसएसबी की तैयारी को अफेक्ट करते हैं और क्या सीख सकते हैं आप इन 9 देवियों से अपनी एसएसबी की तैयारी के लिए। बहुत ज़रूरी वीडियो है, शुरू से अंत तक देखिएगा। आज जो आप सीख कर जाएंगे ना, वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाला है। एक बीज जब मिट्टी में दबा हुआ होता है ना, तो वो शिकायत नहीं करता, वो रास्ता ढूंढता है और इतना स्ट्रगल करता है कि एक दिन वो उस मिट्टी से बाहर निकल कर आता है और एक बड़े वृक्ष में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी होती हैं और वो दुनिया के सारे थपेड़े झेलने के लिए तैयार हो चुका होता है। तो ये जो 9 दिनों का वक्त है, इसी तरीके से आपको अपने अंदर के व्यक्तित्व को जगाना है, उसको तैयार करना है उस एसएसबी के लिए जो आपका सपना है, जिससे आप उस यूनिफॉर्म को पहन सके, जिसे देखकर आपको, आपके माँ बाप को, आपके टीचर्स को, हर किसी को आप पर गर्व हो। तो बिना कोई देरी किए हुए प्रारंभ करते हैं अपनी इस 9 दिन की यात्रा को। हम अपने इस 9 दिन के सफर को बांटेंगे 3 फेजेस में। फेज 1, building the inner foundation. Days 1 to 3, mastering the mind. Then comes the phase 2, the tactical leader. Days 4 to 6, action in the GTO task. And finally the phase 3, building up the unbreakable character. Days 7 to 9, the final polish for the interview. The selection board does not just test your knowledge, they test your evolution, how you have been groomed up. What is your personality type? What are your traits, personality traits? How do you behave with everyone around? The phase 1 basically is to master the inner foundation. The first 3 days focus entirely on the mind. Before leading others or executing a plan, a warrior must establish an unbreakable internal anchor through determination, relentless discipline, and heightened situational awareness. The first phase is very, very important because this is the foundation stage. Here you cannot compromise on anything. पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री की पूजा का। शिखर की बेटी शैलपुत्री। एक एस्पिरेंट के लिए पहला वेपन है संकल्प, डिटर्मिनेशन। दिस इज दी फाउंडेशन, राइट? एवरेस्ट चढ़ने से पहले दिमाग में चढ़ना पड़ता है। दिमाग तैयार होना चाहिए। मेंटली यू शुड बी फिट, यू शुड हैव इमेजिन्ड दैट यू आर देयर एट द टॉप एंड यू शुड कीप विजुअलाइजिंग दैट, देन ओनली यू कैन सक्सीड। अगर आपका क्यों, आपको पता है कि आप क्यों कुछ करना चाहते हैं, तो वो कैसे करना है, ये सोचने की शक्ति देती है माँ शैलपुत्री। दूसरा दिन है हमारी माँ ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारी का मतलब होता है अनुशासन, डिसिप्लिन, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तपस्या है। सिलेक्शन किसी का भी रातों रात नहीं होता, ये रोज की मेहनत होती है। पल पल करके आप अपने आप को तपाते हैं, तैयार करते हैं उस दिन के लिए। जब नींद आए तब उठते हैं, जब थक जाएं तब भी 2 कदम चलते हैं। तब कहते हैं हम कि हमने उस लिमिट से बढ़कर कुछ किया, जिस लिमिट पे हमें लग रहा था हम अब और नहीं कर पाएंगे। तो वो जो पुशअप होता है ना, 50 पुशअप के बाद जब आप लगा नहीं सकते, वो 10 पुशअप जो होते हैं वो आपको आपके लक्ष्य की ओर लेकर जाते हैं, ना कि वो 50। ध्यान रखिएगा। डिसिप्लिन वो है जो आप तब भी करते हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा, आपसे कोई नहीं कह रहा, मगर आप जानते हैं आपको क्या करना है, क्या सही है, सही रास्ते पे चलकर सही मंजिल कैसे पानी है। तपस्या कीजिए, फल माँ देंगी, माँ ब्रह्मचारिणी देंगी। और अब बात करते हैं हमारी तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा की। घंटी दुश्मन को डराती है और अपनों को जगाती है। एसएसबी में प्रेजेंस ऑफ माइंड ही सब कुछ होता है, चाहे वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एसआरटी हो या जीटीओ एक्सरसाइजेस। आपका दिमाग घंटी की तरह तेज बजना चाहिए। स्टे अलर्ट, स्टे फोकस्ड, यू विल अचीव इट, राइट? आपकी अलर्टनेस ही आपके काम आने वाली है। सतर्कता और सजगता जिंदगी में भी हमेशा जरूरी है।
आपकी सावधानी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, आपके समाज की सुरक्षा के लिए और आपके देश की सुरक्षा के लिए। इन 3 दिनों के बाद जो सबसे जरूरी रखने वाली बातें हैं, एस्टैब्लिश द माइंड। द सिलेक्शन बोर्ड डज नॉट लुक फॉर इंस्पिरेशन, दे लुक फॉर अ फोर्ज्ड फाउंडेशन। You can't reach the SSB peak without first scaling the mountain in your own mind. This phase locks in the baseline officer-like qualities, determination, discipline, and mental alertness. और अब शुरू होती है बहुत ही महत्वपूर्ण फेज 2, the tactical leader. Days 4 through 6 translate internal discipline into external action. Here, the focus shifts to the group testing officer phase. Demanding initiative, the shouldering of responsibility, and raw courage under physical duress. फिर आता है चौथा दिन कुष्मांडा देवी का द विजन। इनिशिएटिव, पहल लेना। माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। एक लीडर वही है जो इनिशिएटिव लेता है और नए रास्ते बनाता है। वो पाथ ब्रेकर होता है, पाथ फाइंडर होता है, पाथ फॉलोअर नहीं होता। ठीक है, भीड़ का इंतजार मत करो, भीड़ का हिस्सा भी मत बनो। स्टार्ट टू मूव। प्रोजेक्ट में पहला कदम आपका होना चाहिए। क्रिएट योर ओन पाथ, डोंट जस्ट फॉलो, प्लीज रिमेंबर दिस। और अब बात करते हैं 5वें दिन की स्कंद माता, मदर ऑफ ए कमांडर। कार्तिकेय की माता थी स्कंद माता, एक कमांडर की माँ। द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप उसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, चाहे सही हो या गलत हो। लीडरशिप का मतलब है अपने मन की जिम्मेदारी लेना। जब तक आप अपने से नीचे वालों का ख्याल नहीं रखेंगे, आप कमांडर नहीं बन सकते। आपको अपने साथ वालों के साथ मिलकर चलना है, नीचे वालों का ख्याल रखना है और ऊपर वालों का सम्मान करना है। उनसे निर्देश लेना है, उनका मार्गदर्शन पाकर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पर है, अनुभव सबके काम आएंगे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। होप यू गेट इट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर पर ली जाती है, लेकिन सिर्फ कहने से ये नहीं होता कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर लूंगा। वो जो जिम्मेदारी आपने ली है उसकी तरफ आपको अपना सब कुछ लगाना भी पड़ेगा। You have to put your heart, mind and soul for that responsibility what you have taken. फिर आता है 6वां दिन कात्यायनी माँ का, दी वॉरियर, राइट, द करेज, साहस, गट्स, डू यू हैव इट इन यू। माँ कात्यायनी को कहा जाता है कि उन्होंने महिषासुर का अंत किया। एस्पिरेंट की लाइफ में डर ही महिषासुर है। दैट फियर, दैट सेंस ऑफ फियर, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, इसे खत्म करने के लिए गट्स चाहिए। कॉम्बैट इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट इज मेंटल। बी फेयरलेस। हमें पता है जिंदगी में बहुत सारे छोटे डर होते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा। मैं जानती हूँ, जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। ये डर हमें कितना कुछ ऐसा हमसे करवाते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें इस डर पे जीत पानी होती है। वो एक ऐड आता है ना थम्स अप का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डर के आगे जीत है। सही बात है, डर के आगे जीत है। प्लीज, लाइफ में दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, जरूरी नहीं आप इतना आइडियलिस्टिक वे में हमेशा रिएक्ट कर पाए, मगर हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। इफ नॉट इन 100% सिचुएशन, वी मे रिएक्ट इन अ राइट मैनर, एटलीस्ट इन 90% सिचुएशन, राइट? डू यू एग्री? प्लीज डू कमेंट। इस फेज का टेक अवे है द बैटलफील्ड एग्जीक्यूशन। द फाउंडेशन इज लेड, नाउ यू स्टेप इनटू द एरिना। दिस फेज इज अबाउट टेकिंग चार्ज, carrying the burden of leadership and slaying internal fears during group testing task. The crowd waits and the leader acts. अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी फेज में, फेज 3, the unbreakable character. The final 3 days forge the ultimate polish required for the personal interview. When tactics and plans fade, only pure resilience, absolute integrity and the intelligence to execute remain. अब आते हैं 7वें दिन पर, that is the काल रात्रि, the destroyer of darkness, the resilience, stamina and grit
शत्रु का नाश करना। रेजिलियंस का मतलब समझते हैं आप? रेजिलियंस होता है जब आपने बहुत मेहनत करते जा रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती, तो आप हार ना माने, वो रेजिलियंस है। आप फिर से अपने आप को इकट्ठा करके, अपने आप को समेट के फिर से दुगने साहस से, दुगनी तैयारी से अपने लक्ष्य की ओर लग जाएं, वो रेजिलियंस है। क्या कर सकते हैं आप? अंधेरे को चीरने वाली है माँ कालरात्रि। जब सब कुछ खत्म होने लगे ना, जब शरीर जवाब देने लगे, जब ताकत साथ ना दे, तब ग्रिट काम आता है। ओके, लॉन्ग रन्स हो या टफ इंटरव्यूज, लास्ट सेकंड तक टिके रहना ही विक्ट्री है। डार्कनेस इज टेम्परेरी, वी ऑल नो, राइट? कभी ऐसा देखा है कि सुबह सूरज ना निकले? नेवर। सन इज परमानेंट, ही विल ऑलवेज बी देयर, राइट? तो आपकी जो विल भी है वो भी परमानेंट होनी चाहिए। आपको अपने लक्ष्य की तैयारी हर दिन उसी तरह करनी चाहिए जिस तरह सूरज, चाहे बादल हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, फिर भी वो रहता है और हमें रोशनी दिखाता है। और अब आती है बात 8वें दिन की, महागौरी, दी प्योरिटी, दी इंटीग्रिटी, राइट? ईमानदारी, सत्यता, सत्यनिष्ठा, ये एक पवित्रता है। ठीक, दो शब्द, बहुत अच्छी पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो पवित्र है वो चरित्रवान मनुष्य ही यहाँ महान है। जी हाँ, बिल्कुल, इन लाइनों को अपनी गांठ बांध लीजिए। महागौरी मतलब पवित्रता। एसएसबी में OLQ फेक नहीं किए जा सकते। अगर आपको लगता है कि हम जैसे लोग, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, कि सिर्फ आप लोगों को बता के कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वो क्वालिटीज होनी चाहिए, हम आपके अंदर वो क्वालिटीज डाल सकते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, 100 दिन का, 1000 दिन का काम नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो आपके पैदा होने के बाद से शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका एटमॉस्फेयर कैसा था, आपकी संगत कैसी थी, आपको कैसा सर्कमस्टांसेस मिले, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, आपकी ग्रूमिंग कैसे हुई, क्या आपने इनकलकेट किया अपने आप में, वो जो आपकी पर्सनैलिटी बन के आई है, उसमें थोड़े बहुत हम आपको रास्ते दिखा सकते हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मगर एक जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो आपकी बचपन से तैयार हो चुकी होती है। तो अगर आपने सोचा है ना कि आपको SSB जैसा इंटरव्यू या जिंदगी में ऐसी अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी है, राइट, और ऐसे इंटरव्यूज क्लियर करने हैं, उसके लिए आपको एक ग्रेजुअल प्रोसेस में काम करना पड़ेगा। आपको हर दिन समझना पड़ेगा कि आपकी कमियां क्या हैं, आप कहाँ गलत हो जाते हैं, आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सच में आप नहीं चाहते हैं, उसके बाद आपको बहुत गिल्ट भी होता है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो आपको बैठ के सोचना पड़ेगा। यू विल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। यू नो द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस वो होता है जब आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। वो जो साइलेंस का समय होता है ना, वो आपको ये खोजने में मदद करता है, व्हाई डू यू रिएक्ट द वे यू रिएक्टेड, what was the need of that reaction, or what could have you done in that particular situation, what could be the better option, right? ये सारी चीजें इंट्रोस्पेक्ट जब आप करते हैं, तब आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर हम ग्रेजुअली चाहें अपने अंदर नई बना भी सकते हैं और पुरानी बुराइयों को हटा भी सकते हैं। दोनों चीजें की जा सकती हैं, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इट कैन नॉट हैपन इन अ कोचिंग ऑफ 10 days, 15 days, 20 days. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि हमें आपके कम से कम 6 महीने से 1 साल चाहिए आपके अंदर वो जरूरी चेंजेस लाने के लिए। कैरेक्टर की चमक महागौरी की तरह होनी चाहिए। एक ऑफिसर वही है जो अंधेरे में भी वही करता है जो रोशनी में। और अब आते हैं हम अपने 9वें दिन पर, जो कि है माँ सिद्धिदात्री का, द गिवर ऑफ सक्सेस, द एग्जीक्यूशन, इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज द सिद्धि। सिद्धि मतलब एक्सीलेंस। प्लानिंग का वक्त खत्म हो चुका है, एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है। नवरात्रि के 9 दिन की तपस्या तब सफल होती है जब आप मैदान में रिजल्ट दिखाते हैं। सिद्धि उन्हें मिलती है जो एक्सेप्शनल एग्जीक्यूशन में बिलीव करते हैं। टर्न योर ज्ञान, योर नॉलेज इनटू क्रिया, इनटू एक्शन, मेक योर मूव एंड मेक इट काउंट, गो एंड गेट योर सिद्धि। Warriors, this is your day. Just do it. Points to remember from the 3rd phase are very important, as it is the ultimate test of character. When the body is broken and the mind is exhausted,
only raw character remains. This final phase tests your ability to hold on when others quit, to remain fiercely authentic under pressure, and to execute your master plan. This is the time. तो हमने तय किया है संकल्प से सिद्धि तक का रास्ता. Can you see the mountain of Sankalp and Siddhi on this slide? On the x-axis, we have time and pressure in SSB testing, and on the y-axis, we have the performance level. And you can see your activation curve with the mountains. From day 1 to day 9, the day 1 is setting the foundation, while the day 9 is peak breakthrough and the victory. So the Vayupunk blueprint is ready. The first day of each Devi is very, very important, along with the 9th day. The Shailaputri Sankalp, laying the foundation, scale the mind's mountain. Kushmanda is the initiative for the GTO task, take the first step. Mahagauri is Imandari, the truthfulness, the personal interview, never fake character. And finally, the Siddhidatri, the Siddhi, final execution, turn knowledge into action. And here is the Navashakti readiness final matrix. The force, Devi and the day, the weapon, like the officers-like qualities, the primary deployment when you have to use this during the SSB test, and where you are lacking that you have to judge, you have to introspect the failure point. If you do this, if you imbibe this table and if you work accordingly on yourself, there is nothing which can stop you to clear SSB. So the complete Vayupunk Blue Matrix. तो इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद, इस वीडियो को समझने के बाद आपको जो याद रखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दैट द सिलेक्शन बोर्ड इज नॉट सिंपली टेस्टिंग योर फिजिकल एंड्योरेंस और योर टेक्स्ट बुक नॉलेज. They are searching for an unbreakable psychological profile. By integrating these 9 powers from the foundation of Sankalp to the peak of Siddhi, from determination to the victory, you forge a character that cannot be broken, faked or defeated. Please remember this. Spiritual purity and military lethality are forged in the exact same fire. Do you have that fire in you? Please ask, do you have it in you? Jai Hind, Jai Bharat. Until we meet in the next session, good day.